तो एक था बहुत ही घना और खुशहाल जंगल। वहां सारे जानवर, चाहे छोटे हों या बड़े, सब मिलकर रहते थे, खेलते थे। और पता है, जब रात होती थी तो सब एक बूढ़े और समझदार लकड़बग्घे के पास जमा हो जाते थे। वो उन्हें आसमान के तारों की कहानियां सुनाता था। लेकिन फिर एक दिन उस हंसते खेलते जंगल में कुछ बहुत अजीब होने लगा। हवा में ना एक डर सा घुल गया, जिससे सब जानवर थोड़े परेशान रहने लगे। एक रात की बात है, एक भेड़िया अपने घर लौट रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बड़ी सी परछाई ने उस पर हमला कर दिया और उसकी एक डरी हुई चीख पूरे जंगल में गूंज गई। अगली सुबह जंगल के राजा शेर सिंह बाकी जानवरों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि भेड़िया जमीन पर शांत पड़ा है। उसकी गर्दन पर दांतों के निशान तो थे, लेकिन उसे खाया नहीं गया था। और सबसे अजीब बात, उसका शरीर काला पड़ गया था। सारे जानवर बहुत हैरान थे और डरे हुए भी। सब सोचने लगे, भला ये किसका काम हो सकता है। राजा शेर सिंह को लगा शायद किसी शिकारी से गलती हो गई होगी, पर किसी का भी दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। और फिर कुछ रातें गुजरीं और ठीक वैसी ही एक और घटना हो गई। इस बार एक बेचारे हिरन के साथ भी वही सब हुआ, बिल्कुल उसी अजीब तरीके से। अब तो बस पूरे जंगल में एक डर बैठ गया था। शाम होते ही सब अपने अपने घरों में छिप जाते थे। जहां जंगल के बड़े बड़े और ताकतवर जानवर भी डर से कांप रहे थे, वहीं एक छोटा सा गधा था जो बहुत बहादुर और होशियार भी था। उसने सोच लिया था कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेगा। हाँ, उस बहादुर गधे का नाम था गधा प्रसाद। तो हुआ ये कि एक रात राजा शेर सिंह और एक चालाक लोमड़ी उस अजीब से जानवर को पकड़ने के लिए छिपकर बैठे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि थोड़ी दूर गधा प्रसाद भी छिपा हुआ उन पर नजर रखे हुए हैं। और तभी एक जोर की गुर्राहट ने जंगल की शांति भंग कर दी। उनके सामने से एक बहुत ही डरावना दिखने वाला लकड़बग्घा गुजरा। अरे, उसे देखते ही राजा शेर सिंह तो डर के मारे बेहोश हो गए और लोमड़ी तो 9-2-11 हो गई। लेकिन गधा प्रसाद वो हिम्मत करके वहीं खड़ा रहा। उसे तो सच जानना था। गधा प्रसाद ने छिपकर जो देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो डरावना लकड़बग्घा थोड़ी ही दूर जाकर एक सियार से मिला। अरे, वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे पुराने दोस्त हों। सियार ने उसे खाने को मांस भी दिया। गधा प्रसाद का तो सिर ही घूम गया। ये क्या हो रहा है? अगले दिन गधा प्रसाद ने हिम्मत जुटाई और राजा शेर सिंह से उस सियार के बारे में पूछा। तब राजा ने उसे एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले वो बूढ़ा लकड़बग्घा और वो सियार बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पर सियार को लकड़बग्घे से जलन होने लगी थी, क्योंकि सब जानवरों को लकड़बग्घे की कहानियां ज्यादा पसंद आती थी। और एक दिन सियार बदला लेने की कसम खाकर जंगल छोड़ के चला गया। बस ये सुनते ही गधा प्रसाद के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे शक हो गया कि दाल में कुछ तो काला है और असली विलन कोई और है। उसने ठान लिया कि वो इस चालाक सियार का राज जरूर खोलेगा। उस रात चांद की हल्की हल्की रोशनी में गधा प्रसाद एक जासूस की तरह दबे पांव सियार के पीछे पीछे चल पड़ा। सियार चलते चलते जंगल के उस कोने में पहुंच गया जहां पास के गांव वाले अपना कचरा फेंकते थे। गधा प्रसाद ने अपनी सांस ही रोक ली। सियार ने कचरे के ढेर में कुछ ढूंढा और फिर एक छोटी सी नीले रंग की थैली निकाली। वो थैली अंधेरे में भी थोड़ी थोड़ी चमक रही थी। गधा प्रसाद को यकीन हो गया कि इस पहेली का जवाब इसी थैली में है। और फिर गधा प्रसाद ने जो देखा वो तो बहुत ही डरावना था। सियार चुपके से उस बूढ़े लकड़बग्घे की गुफा में घुस गया। उसने नीली थैली से एक पाउडर निकाला और उसे लकड़बग्घे के खाने में मिला दिया। जैसे ही बेचारे लकड़बग्घे ने वो खाना खाया, उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और वो किसी राक्षस की तरह गुस्से में इधर-उधर करने लगा। अब वो समय आ गया था जब सच्चाई का सूरज चमकने वाला था और झूठ के बादल हटने वाले थे। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। अगले दिन जैसे ही लकड़बग्घा उस पाउडर के असर से राक्षस जैसा बना, उसने किसी और जानवर पर नहीं बल्कि सीधा सियार के पीछे दौड़ लगा दी। सियार अपनी जान बचाने के लिए भागा और सीधा बाकी जानवरों की भीड़ में जा घुसा। वो हांफते हुए चिल्लाया, बचाओ मुझे, ये दवाई पीकर राक्षस बन जाता है। ये तो खूनी लकड़बग्घा बन गया है। ये सुनकर सब जानवर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दवाई तुम्हें कैसे पता?
बस डर के मारे सियार की जुबान फिसल गई और उसने सारा सच उगल दिया। उसने सिर झुकाकर माना, मैं उससे जलता था। मैं चाहता था कि जंगल में सब उससे नफरत करें। तभी लकड़बग्घा, जो अब बिल्कुल शांत था, आगे आया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी इस चाल के बारे में पता नहीं चलेगा? उसने सबको बताया कि उसे सियार के प्लान का पता पहले ही चल गया था। उसने वो खतरनाक पाउडर फेंक दिया था और खाने में सिर्फ हार्मलेस नीला रंग मिलाया था। ये सब तो एक नाटक था, ताकि सियार का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक बहुत ही जरूरी सबक सीखा, ऐसा सबक जो उन्हें हमेशा याद रहने वाला था। उन्होंने दो सबसे जरूरी बातें सीखी। पहली ये कि जलन में आकर हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और दूसरी ये कि किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले हमेशा सच का पता लगाना चाहिए। उस चालाक सियार को उसके किए की सजा मिली और बूढ़े लकड़बग्घे को उसका सम्मान वापस मिल गया। जंगल में फिर से पहले जैसी हंसी खुशी और शांति लौट आई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो बुरा करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। चलो अब आंखें बंद करो और मीठे मीठे सपनों में खो जाओ।